चीन के अंदर से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब चीन बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है। चीन के बड़े बड़े बैंक अब डूबने जा रहे हैं। अब चीनी सरकार उस बैंकों को भी नहीं बचा सकती। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये सीधा चीन से निकल के आई है। ये जो चीनी टैंक है, ये आधी रात को चीनी शहरों में उतर चुके हैं। इसे उतारा गया है, इसलिए उतारा गया है कि जो चीनी बैंक है उनको प्रोटेक्शन दे सके, उनकी सुरक्षा कर सके। चीन के अंदर जो बड़े बड़ी बैंक है, उनकी जो शाखाएं है, उन सभी जगहों पर चीनी टैंक तैनात कर दिए गए। ये जो घटना आपको दिख रही है बहुत बड़ी घटना है। किसी भी देश में अगर टैंक अपने ही देश में उतारने के लिए मजबूर हो जाती है सरकार, तो उस देश के जो हालात है अंदर से बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। बहुत ही गंभीर हालात होते, तभी सेना को अपने ही देश में तैनात किया जाता है, वो भी टैंकों के साथ। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है चीन से। आपको ये बता दें कि आज से पहले ऐसी कार्रवाई 1989 में की थी। ऐसी कार्रवाई एक बार और हो चुकी थी चीन के अंदर। 1989 में 93 स्कोर पर चीन की जनता खड़ी हो गई थी। चीनी जनता ने 1989 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जोरदार तरीके से विद्रोह किया था उनके खिलाफ 1989 में। और उसी विद्रोह को रोकने के लिए चीनी सरकार ने अपनी ही जनता पर टैंक चढ़ा दिए थे। फिर एक बार यही चीन के अंदर हालात बन रहे 33 साल बाद। जो पहले हो चुका है वही कांट्रा होने वाला है चीन के अंदर, और ये चीनी सरकार अच्छे से जानती है। आपको बता देते कि आखिर ये चीन के अंदर टैंक उतारने की जरूरत क्यों हुई। पिछले कुछ महीनों के अंदर जो चीन की जो प्रॉपर्टी है उसके दाम धराशायी हो चुके, गिर चुके, आधे से भी कम हो चुके हैं। ऐसे में जिन लोगों ने, चीनी जनता ने जो लोन लेके मकान घर खरीदे थे, उनका कहना है कि अब लोन हम वापस नहीं चुका रहे हैं जो बैंकों से लिया गया था। जो भी चीनी जनता है वो अपनी जो लोन की किस्तों का बहिष्कार कर रहे हैं। चीनी जनता का कहना है कि भाई लोन की कीमत है 60 लाख रुपए, लेकिन अब घरों की कीमत हो चुकी है 20 लाख रुपए। तो उनका कहना है कि हम बैंकों की किस्तें आखिर क्यों चुका है। चीनी जनता का कहना है कि हम 60 लाख में 3 मकान ले सकते, तो हम लोन क्यों चुका है। तो चीनी जनता का कहना है कि हम बैंकों से किस्तें लेकर एक मकान 60 लाख में क्यों खरीदे। इसी कारण से सबसे बड़े बैंक है, बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं ऐसे बैंक है चीन के अंदर, अब उनको पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण चीनी सरकार, चीनी बैंक फंस चुकी है। अब बैंक के हालात हो गए बहुत गंभीर। अब उन लोगों के पास लोन देने के लिए पैसा ही नहीं है, और पैसा कहाँ से आता है, जनता से। और जो भी ये चीनी बैंक है, इन्हीं बैंकों ने जनता को, उनने लालच दिया था, उन्हीं बैंकों ने, हम आपको ज्यादा ब्याज दर देंगे, हमारे बैंक के अंदर खाते खुलवा के पैसा जमा करवाइए। तो चीनी बैंक यही करती थी कि जनता से ज्यादा पैसा लेकर और चीनी ही जनता को लोन के रूप में बांट देती थी। किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना, तो इस कारण से बड़े बड़े लोन उठाते थे उन बैंकों से चीनी जनता। और जो जनता का जो पैसा है वो ब्याज का लालच देके बैंक वाले चीनी जनता से ही लेते थे, और वही पैसा लोन के रूप में चीनी जनता को ही बांट देती थी। अब हालत ये हो चुके हैं, अब चीनी बैंकों के पास पैसे ही नहीं आ रहे, तो वो लोन कैसे देगी। और ज्यादातर इन बैंकों के जो ग्राहक थे वो ज्यादातर गरीब मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, मजदूरी वगैरह करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनके पास अपने घर भी नहीं थे, किराए से रहते थे। मतलब जो भी जो कैटेगरी थी मिडिल क्लास लोगों की, वो ज्यादातर इन बैंकों के ग्राहक थे। उन लोगों ने अपनी मेहनत से पाई जमा करके बैंकों के अंदर जमा किए। कई सालों से कड़ी मेहनत करके जमा करते थे ताकि इकट्ठा पैसा जमा हो। अब हुआ यह है कि इन्हीं गरीब जनता के जो बैंक अकाउंट थे चीनी बैंक के अंदर 10 दिन पहले ही इनको फ्रीज कर दिया कि आप लोग पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोगों के पास कैश है ही नहीं। और ये जो पैसे है बैंक के, ये मिलियन में नहीं है, 1 ट्रिलियन के आसपास ऊपर ही है। इतना पैसा है, बहुत बड़ी रकम है, तो हद से ज्यादा बड़ा अमाउंट है। इन्हीं कारणों के वजह से चीनी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि ये जो पैसा है ये किसी अमीर लोगों का नहीं है, अरबपति लोगों का नहीं है। ये मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते थे, जो मजदूरी करते थे, जो वो पैसा उन लोगों का है जो कई सालों से जमा करते थे बैंक में। उन लोगों का पैसा जमा हुआ है ज्यादातर इन बैंकों में,
क्योंकि इन बैंकों ने लालच दिया था ऐसे लोगों को कि हम ज्यादा ब्याज देके आप पैसा जमा कर सकते हो। हमने हमारी एक वीडियो में बताया था कि चीन के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, चीन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ चुका है और चीनी सरकार 8-10 दिन पहले इसके नतीजे भी देख चुकी है, जब हेनान में 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। चीनी सरकार के खिलाफ 2 दिन प्रदर्शन किया था। चीनी सरकार ने उस प्रदर्शन को दबाने के लिए चीनी सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए उस विद्रोह को रोकने के लिए, फिर भी वो रुक नहीं पाया। फिर जब विद्रोह हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो चीनी सरकार ने अंत में ये कहा था कि आपका जो भी रकम है, जो भी पैसा है, आप सभी लोगों को लौटा दिया जाएगा। चीनी सरकार ने एक डेडलाइन दी थी कि इस तारीख को हम आपका जो भी पैसा है, रकम है, वो पूरा लौटा दिया जाएगा और आज वो डेडलाइन आ चुकी है। तो अब चीनी की सरकार वादे से मुकर गई और उल्टे 2 काम करके रख दिया। और पहला काम तो चीनी सरकार ने ये किया कि बैंकों के आसपास चीनी टैंकर तैनात करके रख दिए, सेना को उतार के रख दिया। और चीनी सरकार ने दूसरा काम ये कर दिया कि जो पैसा आप लोगों ने जमा किया था वो इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा मिलने की, आने की, आप तक पहुंचने की कोई भी गारंटी नहीं है, ना ही कोई समय सीमा बता रहे कि 1 साल बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा या 10 साल बाद मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही रिस्क होता है। चीनी सरकार ने साफ कह दिया कि जो भी आपका पैसा है वो इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, उसकी कोई गारंटी नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो चीनी सरकार ने उनकी ही जनता के साथ इस प्रकार से तांडव मचा के रखा है चीन के अंदर। अगर चीनी जनता को, जो गरीब लोग हैं, अगर उनको इन्वेस्टमेंट ही करना होता तो बैंकों में क्यों पैसा जमा करवाते, वो शेयर मार्केट में लगाते अपना पैसा और कहीं लगाते, बैंकों के अंदर नहीं लगाते। तो जैसा कि आज जो डेडलाइन आ गई, इसी कारण से आधी रात को ही चीनी सरकार ने चीनी टैंकर बैंकों के आसपास तैनात कर दी है कि चीनी जनता को जो डेडलाइन दी थी वो आ चुकी है। इसी कारण से चीनी जनता इकट्ठा होके फिर से सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे, किसी प्रकार का भी कोई विद्रोह ना करे। तो आप लोग समझ सकते हो कि चीन के अंदर जो संकट आया है अभी वो कितना भयानक है। अब दुनिया भर के जो भी जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि चीन की जो सरकार है, इन लोगों ने टैंक को उतार के बहुत बड़ी समस्या स्वयं खड़ी कर दी है। जानकारों का मानना है कि छोटे मोटे अगर चीन के अंदर कोई प्रदर्शन हो रहे, प्रोटेस्ट हो रहे सरकार के खिलाफ, उनके ऊपर अगर टैंक चढ़ा दिया, फिर जो ये विद्रोह है ये रुकने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा, कई गुना तेजी से फैल जाएगा ये विद्रोह। 1989 में 93 स्कोर की घटना हुई थी, टैंक चढ़ाने के बाद पूरे चीन में फैल नहीं पाई थी। इस कारण से उस समय में जो विद्रोह था वो खत्म हो गया था। आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है, यहाँ कोई भी बात मात्र चंद मिनटों में फैलने लग जाती है, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। तो ऐसे में जानकारों का मानना है कि ये चीनी सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसका नजारा चीन को 8 दिन पहले ही दिख चुका है। जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे चीनी जनता ने, भी खबर इसी तरह फैल गई थी और उस खबर को भी रोक नहीं पाए थे। अब चीन को ये तबाही ले डूबने वाली कगार पे आ चुका है। अब चीन के अंदर चीनी सरकार ने अपनी ही सेना को और टैंकों को उतारा है अपने ही लोगों के खिलाफ। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। आपकी इस खबर पे क्या राय है? चीन बर्बाद होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।